हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह। हाजिर हो चुकी हूं आज की वीडियो लेकर के। आज मैं लेकर के आई हूं कुछ ऐसी वीडियो जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अक्सर क्या होता है ना, हम महिलाओं की लाइफ में कुछ ऐसे टाइम होते हैं ना जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, खासकर सुबह के टाइम। तो चलिए आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं शाम को क्या क्या करती हूँ जिससे मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश रहती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा काम का बर्डन नहीं होता है और हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। तो अभी मैं रात का खाना बना चुकी हूँ, खाना खा चुके हैं, सारा काम लगभग ख़त्म है। मतलब अब क्लीनिंग का काम मुझे शुरू करना है और मॉर्निंग का जो प्रिपरेशन है वो करना है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बची हुई हैं खाने की वो मैं उठा करके फ्रिज में रख दूँगी। अक्सर क्या होता है, हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं किचन में ही और वो ख़राब हो जाता है। तो ये गलती कभी भी मत करिए, उसको उठाइए, खाने को जो भी चीज़ आपकी है वो आप फ्रिज में पहुंचा दीजिए। तो मैं पहला काम जब भी क्लीनिंग का शुरू करती हूँ तो उससे पहले मैं जो भी सामान होता है उसे पहले हटा देती हूँ, किचन को एकदम से खाली कर लेती हूँ। तो मैं जैसे कोई सब्जी हुई, रायता हुआ या खीर बनाई है या कुछ भी ऐसा बनाया है तो उसको मैं हटा देती हूँ। अगर कोई रोटी वगैरह या पराठे बनाए हैं बच गया है तो उसे भी मैं हटा देती हूँ, अलग कर देती हूँ, किचन को खाली कर देती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है ना, हमारा किचन जो है क्लीनिंग के लिए एकदम से रेडी हो जाता है। बर्तन जितने होते हैं सारे बर्तन उठा करके मैं सिंक में पहुंचा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा तो हम भी करते हैं। सही बात है, सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जो क्लीनिंग का सही तरीका होता है वो बहुत सारे लोग नहीं अपनाते हैं। रात में जो तैयारी हमें करनी होती है वो हम नहीं करते हैं और सुबह फिर हमें इतनी ज़्यादा टेंशन होती है। बच्चे शोर मचाते हैं, मम्मा हमारी मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही है, मम्मा मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही है। हमें क्या होता है, खाना बना रहे हैं, छोड़ छोड़ के दौड़ दौड़ करके जाना होता है देने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हस्बैंड की कोई फ़ाइल नहीं मिल रही है, उनका बैग पता नहीं कहाँ है, उनके शूज़ पता नहीं कहाँ हैं, उनके सॉक्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी टाई नहीं मिल रही है, उनका पेन नहीं मिल रहा है। इस तरीके की प्रॉब्लम से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर हम 1 घंटे दे देते हैं सुबह मतलब रात का कि किस तरीके से हम मैनेज कर दें सारी चीज़ों को, तो सुबह हम बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, सिर्फ अपना काम करेंगे और सभी को हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे मिल जाएगा। तो मैं पहले किचन में अपने क्लीनिंग का काम करती हूँ। जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ दिन भर उन्हें मैं रात में क्लीन कर लेती हूँ, अच्छी तरीके से हर चीज़ को वाइप कर लेती हूँ। जैसे कि वाल है हमारी, वाल पे छींटे ज़रूर पड़ते हैं, कितना भी आप संभाल कर खाना बनाएंगी जो तेल मसाले के छींटे पड़ते हैं वो जम जाते हैं। अगर आप उनको 2-3 दिन साफ़ नहीं करोगे तो वो स्टिकी हो जाता है, चिपचिपापन आ जाता है और फिर उनको आपको धुलना ही पड़ता है। तो इससे बचना है, अगर आपको कि धुलना नहीं है रोज़ रोज़ तो आप एक छोटा सा काम करिए। देखिए आप डेली साफ़ करोगे फिर भी कुछ ना कुछ गंदगी तो गिरती ही है। तो रैक जितनी भी हैं उनको थोड़ा सा हटाइए, सरकाइए और उसके नीचे भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। साथ ही साथ वहाँ की जो वाल है वाल को भी क्लीन करते जाइए। एक बढ़िया सा डस्टर रखिए और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है माइक्रोफाइबर की जो हैंकी होती हैं या टॉवेल होती हैं वो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरीके से अपना हर सामान हटा हटा करके, और इसके लिए मुझे मुश्किल से लगता है 15 मिनट। 15 मिनट में मेरी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती हैं और सुबह के लिए बिल्कुल रेडी रहता है हर चीज़ साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर बस हटाना है, सही करना है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर ऑयल रखती हूँ, ऑयल के जो हमारा डिस्पेंसर है उसके नीचे मैं इस तरीके से एक छोटी सी प्लेट रख देती हूँ। अब इससे क्या होता है ना कि जो भी चिपचिपापन तेल का होता है या भाई कोई ना कोई ड्रॉप तो गिरी जाती है, तो इसको इस तरीके से जब रख देते हैं तो इसी में तेल लगता है। इसको शाम को मैं क्लीन कर देती हूँ तो ये हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है और हमारी जो रैक है वो साफ़ सुथरी रहती है, उस पर कोई भी चिपचिपापन या कोई गंदगी नहीं लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा साफ़ हो गया है। अब अभी मैंने देखिए यहाँ पे पराठा बनाया था तो यहाँ पर आटा थोड़ा सा गिर गया था। अब अगर आप इसी डस्टर से इसको पोंछ देंगे तो यकीन मानिए पूरा डस्टर आपका एक बार में गंदा हो जाएगा। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपनाना है एक छोटा सा तरीका। आपको लेना है यहाँ पर एक सूखा दूसरा कपड़ा या फिर आप यहाँ पर टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं और उसी से धीरे धीरे इसको उठा लीजिए।
तो ये बड़ी आसानी से उठ जाएगा और आप इस तरीके से इसको उठा पाएंगी। और देखिए साफ़ हो गया ना, सारा आटा आपका इसमें आ गया। अब मैं यहाँ पर रखती हूँ एक छोटा सा डस्टबिन जो मैंने खुद घर पर इस तरीके से बनाया हुआ है। एक पुराना डिब्बा टूट गया था तो उसको मैंने डस्टबिन बना दिया। किचन में इस तरीके का डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे जब भी हम क्लीनिंग करें तो हमारे ये काम आए। क्योंकि अगर आपको बार बार उठा करके बाहर फेंकने जाना पड़ेगा या फिर जहाँ पर भी आप बड़ा डस्टबिन रखते हैं वहाँ पर फेंकने जाना पड़ेगा, तो आपका टाइम भी खर्च होगा और आपको झुलझुलाहट भी होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं इस तरीके से रखती हूँ। और हाँ, एक क्लीनर तो बना करके रखना बहुत ज़रूरी होता है हर महिला के लिए। हर महिला की किचन में एक क्लीनर तो ऐसा होना चाहिए जो आपने खुद बनाया हो। और मैंने सारे जो भी क्लीनर मैं यूज करती हूँ मैं खुद बनाती हूँ और उनको यूज करती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी तरीके से शाइन आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होता है, किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो मैं कई सारी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर भी कर चुकी हूँ कि मैं किस तरीके से क्लीनर बनाती हूँ और फिर वो क्लीनर कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो ये क्लीनिंग के लिए क्लीनर है, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। चाहे वो आपका मार्बल हो, चाहे आपका वो ग्रेनाइट हो या कोई भी तरीके का पत्थर हो, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होता है और शाइन भी रहती है। और आपका कुकटॉप जो है वो भी बिल्कुल नए की तरह हमेशा चमचमाता रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 डस्टर इस्तेमाल किए हैं। एक को मैंने इस्तेमाल किया है सिर्फ़ और सिर्फ अपने गैस स्टोव के लिए, और एक को इस्तेमाल किया है मैंने अपने क्लीनिंग के लिए, जो हमारा सरफेस है या जो चीज़ें इधर उधर हैं उनको साफ़ करने के लिए। तो इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें साफ़ रहती। अब बचा है यहाँ की वाल, तो यहाँ की वाल पर भी हल्का सा स्प्रे करिए और उसके बाद में इसको पोंछ दीजिए। जो भी तेल मसाले के छींटे पड़े होंगे वो सारे साफ़ हो जाएंगे। तो आपको बार बार इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गैस स्टोव के नीचे भी साफ़ करना है। तो इस तरीके से आप अपने पूरे किचन को साफ़ कर सकते हैं और जितना भी आपका कचरा है आपके इस छोटे से डस्टबिन में इकट्ठा होता रहेगा। अब मैं उठाती हूँ और यहाँ पर एकदम किनारे रख देती हूँ जहाँ पर हमारे बर्तनों की रैक है। ये देखिए इस तरीके से। अब बारी आती है बर्तन धोने की, तो चलिए इसको हटाते हैं और बर्तन धुलते हैं। क्योंकि अब सबसे लास्ट में मैं बर्तनों का काम निपटाती हूँ, जिससे कि हमारा सारा किचन तो साफ़ हो गया, बस बचा बर्तन और सिंक। तो मैं बर्तनों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ रिन साबुन का। मैं यहाँ पर विम का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि आपने देखा होगा विम साबुन जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, मैं जेल की बात नहीं करती, जेल तो परफेक्ट है, लेकिन जब आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि बर्तन जब सूखते हैं तो वाइट वाइट सी एक लेयर बन जाती है और उसकी खुशबू भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैं यहाँ पर रिन का इस्तेमाल करती हूँ। रिन से कोई भी वाइट स्पैच नहीं पड़ते हैं और इसमें एक अच्छी खुशबू आती है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो बस फटाफट से देखिए मेरे सारे बर्तन भी धुल गए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए मेरे किचन का काम ख़त्म हुआ। अब उसके बाद में मैं क्या करूँगी, जैसे कि मुझे सुबह क्या बनाना है। अगर मुझे सुबह पोहा बनाना है, चने बनाने हैं, या मुझे दोपहर के खाने में राजमा बनाना है, छोला बनाना है या दाल बनानी है, तो मैं उनको रात में सोख करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा जो खाने का चीज़ है वो अच्छी तरीके से सोख रहेगा। दूसरी बात है, जैसे कि आप बादाम खाते हो, चिया सीड का इस्तेमाल करते हो, उसे भी आप सोख करके रख दीजिए। सुबह आप जब सोचेंगे कि अरे सुबह उठ करके 5 बजे हम भिगो देंगे, तो फिर पहली बात तो अच्छी तरीके से भीगते नहीं है, दूसरी बात है हड़बड़ाहट रहती है तो आपको याद भी नहीं रहता। अब आप यहाँ आराम से सारे काम को निपटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 स्क्रबर रखती हूँ हमेशा। एक से मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, एक से मैं सिंक को साफ़ करती हूँ, और मैं तुरंत का तुरंत पहले टैप को साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने सिंक को साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे सिंक में किसी भी तरीके का कोई भी दाग स्पैच नहीं पड़ता है, सिंक हमेशा चमचमाती रहती है। और उसके बाद में स्क्रबर को धुल करके उसको डाल देती हूँ ताकि वो फिर से साफ़ सुथरा जब ज़रूरत हो तो मिल जाए। अब धुलने के बाद में मैंने यहाँ पे सोप वगैरह सब कुछ हटा दिया, तो देखिए सिंक भी हमारा साफ़ हो गया। अब इसमें ना तो आपके कीड़े आएंगे, ना आपके इसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल आएगी। और मैं यहाँ पर उसके बाद में कपड़ा उठाती हूँ और उसके बाद में मैं इसको वाइप कर देती हूँ, सुखा देती हूँ, पोंछ देती हूँ। अब यहाँ पर मैं एक जाली इस तरीके से लगा करके रखती हूँ, बहुत सस्ती मिलती है।
तो जो भी गंदगी होती है, जो भी कचरा होता है लास्ट में बचता है, उसे मैं उठा करके अपने इस छोटू वाले डस्टबिन में डाल देती हूँ। अब देखिए पूरा किचन मेरा साफ, मुझे कहीं निकल करके जाना भी नहीं पड़ा और हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है। तो कुछ इस तरीके से मैं रात का काम निपटाती हूँ अपने किचन का। दही जमाना है तो अब मैं दही जमा दूँगी, कोई चीज़ मुझे भिगोना है तो मैं उसको भिगो दूँगी। अब ये डस्टर वाले कपड़े हैं ना, इसे मैं ले जा करके धुलूँगी बाथरूम में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर धुलने से दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अब देखिए बारी आई मेरी, जो हमारा डाइनिंग टेबल है उसको क्लीन करने का। तो जो भी सामान होगा उसको हटा देंगे, इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे, पोंछ देंगे और उसके बाद में हम आएंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके बैग अगर फैले हुए हैं उनकी स्टडी टेबल पर, तो उन बैग को लगा दीजिए। जो बुक कल ले जानी है बच्चे को उसको रख दीजिए और जो भी उनके सामान फैले हुए हैं उनको सही से लगा दीजिए। उनके ड्रेस, मोजे और जो भी चीज़ें हैं उनको सही से एक जगह पर लगा दीजिए, जिससे जब बच्चा ज़रूरत पड़ेगी तो उठेगा और यूज कर लेगा। आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हस्बैंड ऑफिस जाना है, उनके जो बैग है, उनका जो सामान है वो संभाल कर रख दीजिए। थोड़ी देर में आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा। अब जब आप सुबह उठोगे ना तो बिल्कुल फ्रेश फील करोगे। आपके पास में कोई काम का बर्डन नहीं होगा। आप आराम से नाश्ता बनाओगे, हंसते हुए आप अपने सारे काम निपटा लोगे। बिल्कुल आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, ना भागम भाग होगी। हर आदमी को हर चीज़ अपनी जगह पे मिल जाएगी। तो रात का थोड़ा सा प्रिपरेशन अगर करना है तो सुबह उसके लिए बिल्कुल फ्री रहना है।